अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नर हाउस कराची में और जैसा आपको पता है गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी की जानिब से 1 रमज़ान से 30 रमज़ान तक यहां पे इफ्तारी का एहतमाम किया गया था। तो आइए चलते हैं, मज़ीद आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं। जी दरमियान मौजूद है आवाम के गवर्नर, आवाम के दरमियान मौजूद है, कैसा लग रहा है? ये आवाम से पूछे उसको कैसा लग रहा है। बिल्कुल सर, आवाम से तो पूछा है, यानी आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह से इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव उठाया। बस दुआ करें अल्लाह ताला सभी इस तरह से करें और लोगों के दरमियान रहें, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों के साथ प्यार करें और लोगों के काम करें। बहुत अच्छा माशाल्लाह। सर आपने लेडीज़ के लिए तो गिफ्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, जेंट्स के लिए क्या किया? सभी के लिए है, रोजाना हमारे दरमियान है, हमारे साथ है, ऐलानात नहीं, अब काम करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, माशाल्लाह से आवाम से हमने बात की, आवाम काफ़ी बहुत खुश है आपसे। इस वक्त आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? बस दुआ करें कि सब पाकिस्तान के बहुत साथ मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, फहमीदा रहमान मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? अब तो माशाल्लाह इफ्तारी भी हो गई है, गवर्नर हाउस में आके आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगा। और जो कि गवर्नर है वो अवामी गवर्नर है और उसने बताया है कि जो कि चूड़ी, मेहंदी, ब्यूटिशन जो लेडीज़ के लिए जो चाहिए वो मैं करूँगा और सबसे नंबर भी ले लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। जो आवाम के वोट से मुंतखब होकर जो सेलेक्ट होते हैं वो आवाम का ही बंदा होता है और ये अवामी गवर्नर जो है वो इसी तरह आवाम के दरमियान मौजूद अच्छा, आप नहीं समझती है लेडीज़ की एक लॉटरी खुल गई है, ये मेहंदी चूड़ी जब उनको मुफ्त में मिल रही है गवर्नर हाउस में, तो एक गुड लक नहीं है ख़वातीन का? बहुत ज़्यादा गुड लक है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुशी, हर एक लेडीज़ के चेहरे पर खुशी है। और मैं फूल भी लाई हूँ गवर्नर के लिए और जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इंजॉयमेंट भी होती है और जो कि कायद के जो दरवाजे हैं वो आवाम पर खोल दिए हैं गवर्नर हाउस के, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गवर्नर हाउस कराची के अंदर वकला बरादरी भी यहाँ पे मौजूद है। गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी के इन्विटेशन पर ये यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल सब खैरियत से हैं भाई। सर कैसा लग रहा है गवर्नर हाउस आके? माशाल्लाह से आपकी एक पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है वकला बरादरी की। हैदराबाद से लेके आए हैं, लीगल एड कमेटी के मेंबर हैं और हमारे चेयरमैन हैं अब्दुल हक कुरैशी साहब, उनसे लीजिए। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर आप हैदराबाद से आए हैं, माशाल्लाह से गवर्नर हाउस आके कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह, ये हमारे MKM पाकिस्तान के गवर्नर कामरान टिसोरी भाई ने जो इफ्तार डिनर का प्रोग्राम रखा है, इसमें सिर्फ कराची के वकला नहीं है, पूरे सिंध के वकला, इसमें हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह और टंडोलियार के वकला भी शामिल हैं। वो तमाम माशाल्लाह आज आए हैं और बहुत खुश हैं हमारे अपने गवर्नर से मिलकर। और अवामी गवर्नर इसी तरह होता है। इस वक्त हमें अपनी मालूमात के मुताबिक 16,000 लोगों ने ये इफ्तार डिनर किया है, जो एक ऑनर की बात है। और ये पाकिस्तान के वाहिद गवर्नर सिंध हैं जिन्होंने इतना बड़ा जो तकरीब एक रखी है जिसमें आवाम बिल्कुल खुले दिल के साथ यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आवाम को महसूस हो रहा है जिस तरह अपने घर में इफ्तार डिनर करते हैं, बिल्कुल यही महसूस हो रहा है। और हम MKM पाकिस्तान लीगल एड कमेटी हैदराबाद की जानिब से गवर्नर सिंध को और ख़ास तौर पर कराची शहर को मुबारकबाद देते हैं कि इतना अच्छा गवर्नर मिला और पाकिस्तान हम सब के का अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जितने अच्छा प्रोग्राम ये हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ईद पर भी जिस तरह गवर्नर साहब ने ये चूड़ियों का और दीगर प्रोग्राम रखे हैं वो इसको इसी तरह कामयाब बनाएंगे। अच्छा सर, गवर्नर साहब ने ख़वातीन के लिए तो ऐलान कर दिया है कि चूड़ी और मेहंदी का, जेंट्स के लिए क्या ऐलान किया है? जी, जेंट्स के लिए उन्होंने नए ख्वाहिशात का इजहार किया है क्योंकि ईद के बाद बकरा ईद आती है और उसमें कुर्बानी मर्दों की होनी होती है। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा है लीगल एड कमेटी की पूरी टीम यहाँ पे वकला की मौजूद थी। गवर्नर हाउस कराची सलीम साबरी भी मौजूद है जो कि शहीद अमजद साबरी के साथ भी रहे काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम सर, आज गवर्नर हाउस में आप मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? जी, हमें तो खुशी इस बात की है कि ये हमारा जो माजी है, जो हमारा दीन कहता है कि अवामी अदालत हम हर आदमी को वो हक हासिल होना चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे बेलोस मिल सकें। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आम आदमी के लिए ये इजाज़तनामा है और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जो सुननी चाहिए, जो हमारे लाइफ जैसे गुजर रही है
क्योंकि ऐसे हुआ करता था सहाबा इकराम के दौर में कि रात को वो गश्त किया करते थे लोगों के घरों में जाके कि किसकी क्या परेशानी है, लेकिन वो सिस्टम तो खैर ख़त्म हो गया, तो इसीलिए हम परेशानियों में घिरे हुए हैं। लेकिन ये ऐसा हो रहा है कि ये बड़ा मुझे अच्छा फील कर रहा हूँ कि इन्होंने आम लोगों के लिए ये तातील है कि आप आएँ, अपने जो भी है मसले मसाइल। अच्छा सलीम साहब, माशाल्लाह से आपका अमजद साबरी के साथ काफ़ी एक दरीना ताल्लुक़ रहा है, एक आप उनके साथ साथ रहते थे, ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आपको उनकी अभी भी याद दिलाती है? हाँ, बस क्या कोई एक हो तो बताऊं, वो सरापा यानी ये कह लें कि अक्ल सलीम जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ने उनको सरफराज किया था अक्ल सलीम से, और हुस्न इखलाक के पैकर थे और इतने शफीक दिल इंसान थे कि कोई भी साथी ये नहीं कह सकता कि मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, एक से एक बढ़कर दावे करते थे। अमजद साबरी की ये शख्सियत थी, और अपने साथियों का भी साथी नहीं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर की तरह बना के रखा, और बड़ा हमें तरबियत उनकी ऐसी थी कि अंदाज़े बयां अच्छा होना चाहिए, और किसी से गुफ्तगू करनी है दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का चुनाव करने का तरीका वो कहते थे, बेटा ये देखें किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस वक्त जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, जो स्पेशली मैं बात करूँ कि अमजद साबरी के जो चाहने वाले हैं, वो आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? बस मैं यही मैसेज है मेरी तरफ से कि ज़िंदगी एक अल्लाह की नेमत है, जितना हो सके अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे मोहब्बत करें, अहले मोहल्ला यानी इर्द गिर्द से मुराद अहले मोहल्ला, और जो आपसे मिले तो ऐसे उसको लफ्ज़ उसके जहन नशी कर दें कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो दिल में ये जगह रखे कि मैंने उनसे मिलना है। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा मिलने से नेक्स्ट टाइम वो कहे कि छोड़ो यार ये तो सर दर्द है। नहीं, हमें अल्लाह ने हुजूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत हमें अता की, और वो हमारे लिए मिसले राह हैं। आपने भी सहाबा इकराम से और उन वलियों तक होती हुई ये हम तक पहुँची है कि हुस्न इखलाक का दामन ना छोड़ें हम। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ सोशल वर्कर इमरान अब्बासी भी मौजूद हैं, जो कि गवर्नर हाउस में आज इन्होंने इफ्तार किया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम इस्माइल भाई, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आज आप गवर्नर हाउस में मौजूद थे और इनवाइट किया था गवर्नर सिंह जनाब कामरान खान टिसूरी ने आपको, और माशाल्लाह से एक शीट भी आपने गवर्नर साहब से रिसीव की। कैसा लगा आपको माशाल्लाह से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा पहले तो आपके चैनल की तवज्जुह से कि आपने बहुत अच्छी कवरेज की यहाँ पे, और दूसरी बात ये कि गवर्नर साहब ने हमें इनवाइट किया था अपने समाजी खिदमत के भी आप पे। तो आज आने का मकसद यही था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और गवर्नर साहब ने ऑनर दिया कि मतलब हम यहाँ आए और हमें एप्रिसिएशन शीट से नवाजा, और यही वजह है कि बस अच्छे काम और समाजी काम में हम आगे और पेश रहते हैं, और बस हमारा यही मिशन है। अच्छा इमरान भाई, माशाल्लाह से जो हमने देखा अक्सर हमने आपको सोशल वर्किंग में काफ़ी आगे देखा है, माशाल्लाह से आप क्या समझते हैं गवर्नर सिंह का जो ये एक इक़दाम है रमज़ान के हवाले से जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, कैसा है ये अच्छा और पॉजिटिव साइन है लोगों के लिए, ताकि लोगों की दाद रसी हो सके। कुछ काम जो लोगों के नहीं होते जैसे वाटर बोर्ड्स, गैस, ये सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें जो गवर्नर साहब बताते रहते हैं वक्तन फ़ वक्तन, तो अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नर साहब का कि लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, बाई से मुसलमान बाई से गवर्नर, और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ और ऑनर मिला। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन। ये था हमारे साथ सोशल वर्कर इमरान अब्बासी, जिनका कहना ये था कि ये गवर्नर से जनाब कामरान खान टिसूरी का जो इक़दाम है काबिल तहसीन है। गवर्नर हाउस में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर आपने इनको गवर्नर सिंह के साथ ही देखा होगा। गवर्नर सिंह जहाँ जाते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं। जी मैं बात करूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त और यूट्यूबर मोहसिन इस्माइल गवर्नर हाउस में मौजूद है, कैसे लग रहे हैं आपको यहीं पे रह रहे हैं? देखिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही है। आप देखिए कराची की तरफ से इफ्तार सजता है, और इस बार तारीफ ये हुई है कि गवर्नर हाउस में इफ्तार सजता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर साल एम्बेसडरों की बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, रमज़ानों में इफ्तार होते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो कि रमज़ान में खाने के लिए कुछ नहीं है, और ऐसे में दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, एक तो गवर्नर हाउस भी देख लें और दूसरा जो है बैठे चले जाएँ। तो इफ्तार और डिनर का एहतमाम जो रोज़ाना की दुकान 30 दिन तक ये माशाल्लाह से चल रहा है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नर साहब की जानिब से, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अभी भी आप देखें ना कि गवर्नर साहब यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और उधर चेक किया जा रहा है कि जी लोगों तक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि गवर्नर साहब लोगों के साथ बैठेंगे। अब वहाँ जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी देख लेंगे भाई किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। टीम को हाई अलर्ट किया हुआ कि भाई लोगों को ज़्यादा सामान पहुँचे, उनको ये ना हो कि कोई खाना खा के भी रोज़ाना की
जी नाज़रीन, हमने आपको गवर्नर हाउस के इफ्तार पार्टी के यहाँ के व्यूज़ दिखाए। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी और जैसा आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं, गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसूरी आवाम के दरमियान फिर मौजूद है। इफ्तार के बाद भी आवाम के दरमियान मौजूद है, उनसे मसाइल सुन रहे हैं, उसे फिलफोर हल करने की यकीन दहानी करा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आंच न्यूज़ कराची।